फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। रेखीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर चलने से पहले हम एक बार देख लें कि लीनियर मोमेंटम क्या चीज है, रेखीय संवेग हम किसे कहते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is defined as the product of the mass of body and its velocity। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस बॉडी के मास यानी m से रिप्रेजेंट करेंगे और उस बॉडी की वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। यानी जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमें निकालना है, उसके मास और उसी के वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। यहां फ्रेंड्स आपको एक और चीज क्लियर हो रही है कि लीनियर मोमेंटम जिसका सिंबल हमने P लिया है, उसके ऊपर हमने एरो का साइन बनाया हुआ है। यहां देखिए, मास के ऊपर हमने एरो नहीं बनाया, वेलोसिटी के ऊपर हमने एरो बनाया है। फ्रेंड्स, आपने वेक्टर से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहां क्लियर हो गया कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर है और मास स्केलर है, तो इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए, तो एक वेक्टर में स्केलर को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और लीनियर मोमेंटम जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स? यहां देखिए, m यानी मास स्केलर है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी p का वही डायरेक्शन होगा जो कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। फ्रेंड्स, यहीं से हम निकाल सकते हैं यूनिट फॉर द लीनियर मोमेंटम। नॉर्मली हम SI सिस्टम में काम करते हैं, तो हम यहां SI सिस्टम में लीनियर मोमेंटम की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, SI सिस्टम में मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। तो मास की यूनिट यानी किलोग्राम इनटू वेलोसिटी की यूनिट यानी मीटर पर सेकंड बन जाएगी लीनियर मोमेंटम की यूनिट। तो क्या हो गई लीनियर मोमेंटम की यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द SI यूनिट फॉर द लीनियर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, आपको लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग के संरक्षण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लॉ है ये। यहां आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जो कि अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम एक बॉक्स कंसीडर करें और उस बॉक्स के अंदर हमने 2 बॉल डाल दिए, छोटे छोटे हमने बॉल लिए और एक बॉक्स के अंदर डाल के बंद कर दिए। अब हम बॉक्स को चाहे रख दें एक जगह या पूरे बॉक्स को हम मूव करा दें, हिला दें। किसी भी कंडीशन में दोनों अंदर के बॉल जो हैं, जो बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ तो टकराएंगे यानी इंटरैक्ट करेंगे। एक बॉल दूसरे को हिट करेगा, दूसरा वाला पहले को हिट करेगा, लेकिन इन दोनों बॉल का जो सिस्टम है, यानी बॉक्स के अंदर हमने बंद करके एक सिस्टम बना रखा है, बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट ने इंटरैक्ट नहीं किया।
तो ये बॉक्स के अंदर जो दो बॉल हमने कंसीडर किए, ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। भले ही अंदर वाले बॉल आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग से, उसके आसपास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसका इंटरैक्शन नहीं हुआ। तो इस केस में फ्रेंड्स, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा कि हमने हिलाया बॉल को, दोनों बॉल आपस में टकराए, तो टकराने से पहले सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टकराने के बाद सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, हमने एक बॉक्स कंसीडर किया, बॉक्स के अंदर दो छोटे छोटे बॉल्स लिए और हमने हिला दिया, जिससे बॉल जो बॉक्स के अंदर है वो आपस में टकराए, लेकिन बॉक्स के बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ इन बॉल्स का इंटरैक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये बॉक्स के अंदर जो बॉल का सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। अब आपस में तो टकराए थे, तो हमें देखना क्या है कि चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो क्या बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टक्कर के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम, ऐसा मिलता है? तो हाँ, ऐसा मिलता है, और इसी वजह से हम ये इसे बोलेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी कांस्टेंट है, स्थिर है, संरक्षित है। कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी को आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे हमने यहां रिप्रेजेंट किया है। द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction। फ्रेंड्स, एक बार फिर अपने माइंड में ले आइए, हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया, एक बॉक्स के अंदर दो बॉल बंद हैं, हमने क्या कहा कि आपको हिला के बॉल्स को आपस में टक्कर करानी है, फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल की। बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इन बॉल्स का इंटरैक्शन नहीं कराना है, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब हमें क्या देखना, हमने क्या देखा कि बिफोर द कोलिजन ऑफ द बॉल्स टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल्स टोटल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे आएगा फ्रेंड्स? दो बॉल्स जो कि हमने कंसीडर किए हैं, तो टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का लीनियर मोमेंटम निकालें, यानी फर्स्ट बॉल का मोमेंट लीनियर मोमेंटम और सेकेंड बॉल का लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, मास ऑफ द फर्स्ट बॉल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो इनिशियल यानी टक्कर से पहले, इनिशियल यानी प्रारंभिक, यानी टक्कर से पहले का लीनियर मोमेंटम फर्स्ट बॉल का आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड बॉल का भी निकाल लें बिफोर कोलिजन, दोनों का वेक्टर सम ले लें, और वेक्टर सम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स पिछले वीडियोस में। तो ये जो वेक्टर सम है, ये चूंकि दो बॉल से सिस्टम बना था, इसलिए इन दोनों के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम लिया, ये उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फिर हमने फ्रेंड्स क्या किया, बॉल्स के बीच टक्कर कराई, यानी आफ्टर कोलिजन हम लीनियर मोमेंटम दोनों बॉल्स का निकाल लें और उसका वेक्टर सम कर दें, तो ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। और कंजर्वेशन लॉ से हमें क्या मिला कि बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम यानी वेक्टर सम जो दोनों बॉल्स के लीनियर मोमेंटम का था वो इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम, दोनों इक्वल हमें मिल गए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसी को यहां रिप्रेजेंट किया गया है, द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहां बॉक्स के अंदर दो बॉल हैं, तो दो बॉडीज हो गई आइसोलेटेड सिस्टम में, और उनका लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम इज कंजर्व्ड, यानी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। कंजर्व्ड होने का मतलब कांस्टेंट है, दैट मीन्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो भी उनके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम कांस्टेंट बना रहा, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं
उनके आपस के एक्शन रिएक्शन से वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज चेंज नहीं होगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब फ्रेंड्स, आपसे कई बार ये कहा जाता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, ये प्रूफ करना है। तो जो हमने बॉक्स का एग्जांपल कंसीडर किया उसी पे हम चलते हैं। अब हम यहां बॉल्स की जगह बॉडीज कह दें, यानी वी कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, और उस आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉडीज हैं। एक को हमने कह दिया बॉडी ए और दूसरे को कह दिया बॉडी बी। अब इनका इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यानी हमने बॉक्स को हिला के टक्कर कराई थी बॉल्स के बीच में, यानी बॉडीज ए और बी के बीच टक्कर होनी है, लेकिन टक्कर से पहले का लीनियर मोमेंटम बॉडी ए का है पी ए और बॉडी बी का है पी बी। जब ये दोनों टक्कर करते हैं आपस में, तो टक्कर के बाद यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज पी ए डैश एंड बॉडी बी इज पी बी डैश। और दोनों बॉडीज ए और बी टकराए कितने समय के लिए? फ्रेंड्स सोचिए, एक बॉल इधर है और एक बॉल इधर, एक दूसरे की तरफ लुढ़कते हुए आएंगे, टक्कर होती है तो फिर बैक जाते हैं पीछे की तरफ, यानी टक्कर बहुत थोड़े से समय के लिए होगा और वो समय हमने यहां पे लिया फ्रेंड्स डेल्टा टी, यानी ए और बी बॉडीज बहुत छोटे समय डेल्टा टी के लिए एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं वेलोसिटी चेंज होगा तो उनका दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम तो चेंज हुआ, पर उसका वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज होगा। दोनों का मिला दें, वेक्टर सम कर दें तो उतना ही रहेगा जितना कि लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम बिफोर द कोलिजन था। तो फ्रेंड्स यहां हम क्या देख रहे हैं, ड्यूरिंग द कोलिजन, अब जब कोलिजन हो रहा है बॉडी ए और बॉडी बी पर, तो फ्रेंड्स दो बॉडीज एक दूसरे की ओर आएंगे, टकराएंगे और बैक जाते हैं। तो बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए को बॉडी बी ने हिट किया, फोर्स लगाया, और बॉडी बी को बॉडी ए ने हिट किया यानी फोर्स लगाया। दोनों टकराए तो ए ने बी पर और बी ने ए पर फोर्स लगाया। यहां हमने मान लिया है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, ए पर बी ने कितना फोर्स लगाया उसे हमने मान लिया एफ ए बी, एंड फोर्स ऑन बी बाई ए इज एफ बी ए। ये एफ ए बी, ए पर बी ने लगाया एफ ए बी और बी पर ए ने लगाया तो एफ बी ए हमने नाम दे दिया। फ्रेंड्स आपको याद होगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर, न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ जिसे हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स दोनों बॉडीज ए और बी एक दूसरे से टकराए डेल्टा टी समय के लिए, और ए पर बी से फोर्स लगा एफ ए बी और बी पर ए से फोर्स लगा एफ बी ए। तो अगर हम ये न्यूटन सेकेंड लॉ देखें, यहां से हम निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ए बॉडी पर भी कितना चेंज हुआ और बी बॉडी पर कितना चेंज हुआ ड्यू टू कोलिजन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से देखें फ्रेंड्स, ए में चेंज कितना होगा, ए पर लगने वाला फोर्स इनटू टाइम डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम, ए के मोमेंटम में चेंज इज इक्वल टू, पहले तो हम मोमेंटम के बेस पे देखें, अभी पीछे आपने क्या कहा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज पी ए एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ए इज पी बी। तो फ्रेंड्स चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया, पी ए डैश माइनस पी ए,
और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इसे किसके इक्वल आना चाहिए, ए पर फोर्स कितना लगा इनटू डेल्टा टी, तो ए पर फोर्स लगा FAB जिसको हमने यहां लिखा इनटू डेल्टा टी। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B, तो B का फाइनल मोमेंटम PB डैश माइनस B का इनिशियल मोमेंटम PB इज इक्वल टू फोर्स ऑन B, क्योंकि B के मोमेंटम में चेंज है तो फोर्स ऑन B FBA इंटू डेल्टा टी। अब फ्रेंड्स न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो एक्शन और रिएक्शन यानी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी ए और बी बॉडीज जब टकराएंगे तो ए पर बी ने जो फोर्स लगाया वो बी पर ए ने जो लगाया है उसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा, यानी FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। वेक्टर फॉर्म में है दोनों, तो माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है फ्रेंड्स तो माइनस का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब फ्रेंड्स यहां इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें, यहां FAB कैसे निकल जाएगा, FAB इज इक्वल टू डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन मोमेंटम को, तो PA डैश माइनस PA अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू FAB। तो FAB की जगह हमने वैल्यू रख दी लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से हम FBA निकालेंगे तो मिलेगा PB डैश माइनस PB अपॉन डेल्टा टी, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस साइन था लगा दिया। अगले स्टेप में इस माइनस साइन को ओपन करें फ्रेंड्स, तो ये जब ओपन होगा यहां आ जाएगा माइनस PB डैश और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस PB डैश। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि सिस्टम का इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम, और आपको याद होगा ये डैश वाले टर्म्स फाइनल वाले थे और बिना डैश वाले जो है वो इनिशियल वाले थे, तो डैश वाले एक साइड करें और बिना डैश वाले एक साइड लीनियर मोमेंटम ले जाएं। तो फ्रेंड्स ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये प्लस में है और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो PA प्लस PB। अब फ्रेंड्स देखिए आफ्टर कोलिजन बॉडी A का लीनियर मोमेंटम प्लस आफ्टर कोलिजन बॉडी B का लीनियर मोमेंटम, दोनों का वेक्टर सम लिया हमने, ये हो गया आफ्टर कोलिजन आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, क्योंकि उसमें दो ही बॉडीज हमने कंसीडर की, इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम, यानी बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम, तो आफ्टर कोलिजन इज टोटल लीनियर मोमेंटम और बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और अगर आपसे सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो आप स्टेटमेंट लिख करके भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो के थ्रू ये भी जान पाए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसकी यूनिट किस तरीके से आप निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो फ्रेंड्स लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।